जी की जेसीबी में चल के बैठते हैं क्योंकि शायद से मुझे लगता है इसमें एसी चल रहा है। मुझे तो बस 1 मिनट ही बैठना नसीब हुआ। बाबा जी आ गए और उन्होंने मुझे उतार दिया, बोला जी भैया आप बाहर निकलो, मुझे एक काम करना है। तो ये अभी काम करेंगे मेरे पीछे। फाइनली पहुंच चुके हैं जी सूक में, और यहाँ से अभी थोड़ा सा सामान वामान जो है वो परचेज करना है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, हंसते बसते और मुस्कुराते होंगे जी। वेलकम बैक हो गया आप सभी का आज वाले व्लॉग में जी। जैसे कि आपको पता ही है, कल हम टायर रिपेयर करवा के शाम को ही वापस आए थे, तकरीबन शाम के 6:30 बजे के करीब। और अभी टायर वैसा का वैसा ही गाड़ी में लोड है, पिकअप में। और अभी बस जल्दी से सलाम मारते हैं पिकअप को, और उसके बाद ही हम सीधा निकलते हैं हाईलैंड, जहाँ पर जेसीबी खड़ी की थी, और चल के जी टायर डालते हैं। या फिर उससे पहले रास्ते से जाते जाते नाश्ता करते जाएंगे, फिर नाश्ता करने के बाद ही जाके जेसीबी में टायर डाल के जो गाड़ी मेरी बाकी बची है लोड करने वाली कचरा, तो वहाँ से करेंगे जी हम कचरा लोड। और उसके बाद जी फिर आ जाएंगे जहाँ पर हमने घर तोड़ा था, वहाँ पे जितना भी कचरा बाकी है, वो शायद एक टिप्पर है, दो है, ये 3 टिप्परें हैं, तो वो भी उठाएंगे इंशाल्लाह सबसे पहले तो। और उसके बाद फिर देखेंगे आगे क्या क्या होता है। वीडियो को एंड तक लाजमी देखना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर देना। तो अभी निकलते हैं सीधा रूम से, क्योंकि सुबह के 6:30 बज चुके हैं। चलिए जी, गाड़ी स्टार्ट कर दी है अभी पिकअप, और बैठ गए हैं। और अभी सुबह सुबह मौसम जो है वो फिर आज भी गर्म ही है, और इसीलिए अभी एसी भी चला दिया इसका। अब बस यहाँ से निकलते हैं बाजार की तरफ, रास्ते से चलते चलते करके जाएंगे नाश्ता, और उसके बाद ही जाके टायर लगाना है हमने। क्या बात है जी, मशीन में उतार दी है माशाल्लाह। हमने भी टायर उतार दिए अभी गाड़ी से, और ये चेक करो। आज जी हवा ज़रा भी नहीं चल रही, और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि क्या बताएं। चक्कर है, गर्मी ने हमारे शाह साहब का क्या हाल कर दिया हुआ है। पसीनों पसीनी हुए पड़े हैं अभी तक तो, और बार बार आ रहा है। और अभी पहले सबसे शाह साहब की गाड़ी हमने रिपेयर कर दी है, ओके कर दी है, और अब मेरी वाली गाड़ी ने एंड कर दी है जी। अभी वो भी स्टार्ट नहीं हो रही। अभी बस करते हैं क्या, वायर ला कर उसको अटैच करके स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद ही फिर अपना काम स्टार्ट करेंगे। चलें जी, दूसरे काम पे पहुंच चुके हैं। जेसीबी इधर ही खड़ी है, और कदीर भाई इसमें मौजूद नहीं है। और ये रहा जी कचरा, शायद से 2 ट्रिप हो गई। गाड़ी मैंने गली में ला के खड़ी कर दी है। अभी फ़ोन करते हैं, आते हैं तो काम शुरू करते हैं यहाँ से। आज गर्मी ने जी एंड किया हुआ है, और ऊपर से मेरी गाड़ी का एसी नहीं चल रहा। हालत बुरी है अपनी आज की तो। पिछले 2-3 दिनों से जी बहुत ज़्यादा मुश्किल में हूँ, क्योंकि गाड़ी का एसी नहीं चल रहा, और 2 दिन पहले मेरी गाड़ी का गियर नहीं था लग रहा। तो जैसे कि आपने कल देखा ही था कि गियर तो निकाल दिया हुआ है, और आज गियर ठीक करवाने के लिए लेके गए हैं। अब देखो नया मिलता है या क्या करना है उसका, तो फिर वो लगाएंगे मेरी वाली गाड़ी में, मान गाड़ी में। तो फिर जी हम मज़े से वही गाड़ी चलाएंगे। कोई भी बंदा एक ही गाड़ी चलाता हुआ अच्छा लगता है जी, कभी इस गाड़ी को चलाओ, कभी उसको चलाओ, कभी इसको चलाओ। ये नहीं होना चाहिए भाई, इससे फिर मज़ा नहीं आता काम करने का। और वैसे भी जी अभी हमारा खाने का टाइम हो गया है जी, दोपहर के खाने का। और मैंने नवाज भाई को बोला तो है कि भाई आप बाजार से ही खाना परचेज करके आप रूम में चले जाओ, मैं भी तब तक गाड़ी खाली करके आता हूँ।
और उसके बाद फिर रूम में बैठ के खाना छाना खाते हैं, रेस्ट करेंगे, तो फिर दोबारा 2 बजे के बाद काम पे आ जाएंगे। आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, 44 डिग्री टेम्परेचर, और फील्स लाइक दैट 47 48 ऐसे फील हो रहा है। अभी ये कपड़ा मैंने ठंडे पानी से गीला करके सर पे रखा है और साथ में ऐसे मुंह को ढांपा हुआ है, क्योंकि जैसे ही धूप में जाता हूँ स्किन जो है वो जलना शुरू हो जाती है। इतनी ज़्यादा यहाँ पर गर्मी पड़ रही है फ़िलहाल। और हवा वो भी चलने का नाम नहीं ले रही। अगर कहीं पे हवा चल भी रही है तो वो भी इतनी ज़्यादा गर्म है कि क्या ही बताएं आपको भाई। ओमान में हमारे इस तरह के आजकल के हालात हैं, जब कि गाड़ी में एसी खराब हो जाए ना तो समझ लें कि ड्राइवर के पूरे दिन शुरू हो गए हैं। जब तक कंपनी अच्छी ना हो, तो जो कि गाड़ियों की मेंटेनेंस जो है वो बराबर ना करवाए ना, उस कंपनी का अल्लाह ही हाफ़िज़ होता है जी। तो जैसे कि हमारी कंपनी का सेम है, यही हालात चल रहे हैं। कितनी बार बोल दिया कि भाई ये काम करवा दो करवा दो करवा दो, लेकिन नहीं करते। और अभी कदीर भैया हैं यहाँ पर ये काम के लिए चेक करें, ये सफाई कर रहे हैं इस तरफ जेसीबी के साथ। और ये कचरा शायद से अभी 2 ट्रिप और हो जाएंगे। आ गए हैं जी अपने चाचा लियाकत अली, छोटी जेसीबी 1CX लेके आए हैं। और अभी काम बताना शुरू कर दिया जी फोरमैन ने। ये देखो जी की जेसीबी में चल के बैठते हैं, क्योंकि शायद से मुझे लगता है इसमें एसी चल रहा है। अगर जो एसी चल रहा होगा तो फिर इसमें बैठ के थोड़ी देर आराम फरमाते हैं। खुल जा, देखो चेक करो ये हमारे देसी काम यहाँ के इस तरह का दरवाज़ा बनाया हुआ। ये रही जी इसकी सीट। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये छोटी गाड़ी है, इसमें एसी जो है वो बहुत परफेक्ट काम कर रहा है। छोटा सा इसका कैबिन है और ये चक्कर है एसी की पोर्ट वाला है, 1 2 और ये 3, और यहाँ से हवा आ रही है माशाल्लाह ठंडी ठंडी फुल मज़ेदार। और अभी मैं थोड़ी देर एसी का इधर बैठ के मज़ा लूँगा। मुझे तो बस 1 मिनट ही बैठना नसीब हुआ, बाबा जी आ गए और उन्होंने मुझे उतार दिया। बोला जी भैया आप बाहर निकलो, मुझे एक काम करना है। तो ये अभी काम करेंगे, मेरे पीछे चेक करें। और ये कचरा निकाल निकाल के एक साइड पे डाल देंगे, तो बाद में बड़ी जेसीबी के साथ ये बड़ी जेसीबी इसके साथ लोडिंग होगी। तो अभी मैं फिर से बाहर गर्मी में आके बैठने लगा हूँ। ये चेक करें, यहाँ पर टाइल लगी है और यहाँ पर छाँव भी है, और इधर ही बैठते हैं। अभी 4 बजने वाले हैं और ये मेरा लास्ट ट्रिप आज का लोड हो गया। अब ये ट्रिप खाली करेंगे तो मैं तो चला जाऊंगा जो सीधा घर पे। और अभी हवा भी चलनी शुरू हो गई, चेक करें। कल भी मौसम बना था बारिश वाला, लेकिन बारिश नहीं आई। और आज फिर से चेक करें, बादल शादल बन गए हैं। ये देखो, ये देखिए, ये पूरे इस तरफ ये सामने ये बादल आज भी हैं, लेकिन अभी हवा चलनी शुरू हुई है। अभी बाद का पता नहीं क्या होगा। गाड़ी लेके पहुंच चुका हूँ जी बल्दिया में। ये चेक करें, चल रहा है जी इधर क्रशर का काम। और इस गाड़ी का सबसे बड़ा मसला पता क्या है, ये दरवाज़ा, ये मैनुअली खोलना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले इसकी ये वाली कुंडी जो है ये खोलनी पड़ती है, जैसे किसी दरवाजे की कुंडी होती है नॉर्मल, उसी तरह है। और इसके बाद अब ये खोलेंगे और उसके बाद ये बाहर वाला दरवाज़ा खोलेंगे, क्योंकि अगर इसको पहले खोल दिया तो जितना भी बीच में कचरा सारा बाहर आएगा, तो फिर बाद में ये नहीं खुलेगा। इसीलिए सबसे पहले इसे खोल के बाद में इसे खोलेंगे, ताकि दोनों दरवाजे एक साथ खुल जाएं और मैं भाग के एक साइड में चला जाऊँगा। फुल खतरे वाला काम है, फुल खतरे वाला। तो पहले ये पूरा पहाड़ ये सेम साइज़ का था, वहाँ से भी सेम साइज़ का था, इधर से भी सेम साइज़ का था। अभी डिफरेंस आप सभी के सामने कि इन्होंने कितना कचरा है ये नीचे फेंक दिया और इसको क्रश कर दिया। और यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं
कि कितना बड़ा पहाड़ इन्होंने बनाया हुआ है। ठीक है, ये सारे के सारे घर का मलबा और न जाने कितने ही घरों का मलबा इधर पड़ा हुआ है। फाइनली पहुंच चुके हैं जी सूक में, और यहाँ से अभी थोड़ा सा सामान वामान जो है वो परचेज करना है। सबसे पहले सीधा दुकान पे चलते हैं। ये पहुंच चुके जी मार्केट के अंदर, और सबसे पहले जी मेरे पास है साबुन ख़त्म हो गया, और डव साबुन पता नहीं किधर है किधर है किधर है। सीन ऑफ द डे कुछ इस तरह का है कि वेदर आप सभी के सामने है। आई होप कि आज बारिश वगैरह जो है वो आ ही जाए तो अच्छी बात है। चेक करें वेदर। फिलहाल जी मौसम अभी वक्ती तौर पे ही ठंडा हुआ है, क्योंकि बारिश तो हुई नहीं है, लेकिन बादल फुल छाए हुए हैं। चेक करें सामने से। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आज टाइम पे ही नहा के फ्री हो गया हूँ, और अब बस चलते हैं सीधा रूम में, एसी लगाते हैं और सारे दिन की कसर आज निकालते हैं इसी के सामने लेट के। अभी जी टाइम हो गया अपने रात के खाने का, और अब बस चलते हैं बाज़ार और खाना शाना खा के आते हैं। टाइम भी काफ़ी हो गया है ऑलरेडी। तो व्लॉग को भी करते हैं जी आज इधर ही एंड। इंशाल्लाह मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।